हमारे बीच अभी पीओ मोरी सर उपस्थित हैं और सर कल भी आए थे और कल भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी थी। तो मैं सर से आग्रह करूँगा कि आप अपनी बातचीत करें और जिससे कि मतलब हम भी जुड़े हुए हैं आंगनबाड़ी से ही, तो हम सबको कोई फायदा हो सके। तो सर धन्यवाद। तो सभी हमारे बड़े कर्मठ और एक्टिव यंग कार्यकर्ता जो कि आज आप उपस्थित हैं हमारे इस अभी हाल ही में डेवलप किए गए ट्रेनिंग हॉल में, आपका स्वागत है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे विकास खंड की कर्मठ नारी शक्ति आज इस हमारे न्यूली डेवलप ट्रेनिंग रूम में उपस्थित है। आपका स्वागत करता हूं मैं, वन शिक्षा अधिकारी। और समय समय पर मैं विद्यालयों में जाता हूं, काफ़ी लोगों को मैं जानता भी हूं, बाई फेस मिला हूं। आप लोगों ने भी मुझे देखा होगा, आपके किसी न किसी के सेंटर में गया हूं। तो अभी कितने लोग इधर ऐसे होंगे जिनके सेंटर में मैं गया हूं? कितने लोग? अच्छा, तो बड़ी अच्छी एक संख्या है, यानी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जाता रहता हूँ। तो जिनके में नहीं गया, हो सकता है आप लोगों के स्कूल में ना चलते हो। अभी जैसे एक मैडम मिली थी सुबह सुबह, हाँ मैडम मिली थी तो इनका बातचीत हुई थी, रास्ते में मैं पैदल आ रहा था, तो इन्होंने बताया कि इनका किराए के भवन में चलता है। तो मैं कहा कि जहाँ जहाँ स्कूल में चल रहे वहाँ तो आप लोगों से हमारा मिलना हो जाता है, और जहाँ कहीं अलग जगह चल रहे तो बाई चांस अगर रास्ते में दिख गया कुछ हो गया तो हम चले जाते हैं। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य है एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना। आजकल क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी आधार लिंक हो चुकी हैं, तो अब ज़्यादातर जिनके बच्चे बड़े हैं और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने बताया होगा एक आजकल अपार आईडी बन रही है हर बच्चे की, है ना, सुना होगा इसके बारे में, बना दे। तो इसमें क्या हो गया कि जो बच्चा हमारे यहाँ कक्षा 1 में आ गया उसका हम आधार फीड करते हैं, और आधार में जो भी सूचना बच्चे की लिखी हुई है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, अंग्रेजी की स्पेलिंग, वो हमारी जो वेबसाइट है यूराइस वाली, आधार से वो इंफॉर्मेशन दिखाती है। अभी हो क्या रहा है, सपोज कक्षा 1 में हमारे यहाँ बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो उसके पास आधार नहीं होता, छोटे बच्चे का नहीं बनाते लोग। फिर हम बोलते हैं उनको कि जी आधार बनाओ, फिर वो आधार बनाने चले जाते हैं। उसके बाद ये हो रहा है कि जो रिकॉर्ड उन्होंने आपके पास लिखवा दिया, आंगनवाड़ी के बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर वो इंफॉर्मेशन आपसे ली उन्होंने हमारे स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन करा लिया, वही वहाँ आ जाएगी। गुरु जी अपने एनरोलमेंट रजिस्टर में ऐसा पंजिका बोलते हैं, उसमें उसको लिख देंगे। लेकिन फिर हम बोलेंगे कि भाई आधार बना लो। बहुत से समझदार लोग तो ये है कि स्कूल से मांग लेते हैं कि जी हमारे बच्चे का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके स्कूल में आपने जो लिखी वो हमको दे दो लिख के, और हम आधार वाले को दे देंगे। तो आधार वाला उस इंफॉर्मेशन को देख के उसके आधार में लिख देगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो आए बाजार में, आज चलो बच्चे को चाउमीन मोमो खिला देते हैं, इधर देखा कि आधार भी बन रहे, चलो भाई आधार भी बनवा दीजिए। अब जो है प्यार का नाम उसका चुन्नू है, स्कूल में तो चुन्नू लिख दिया, अब बोले आधार वाला उसका नाम चुन्नू लिख देगा, है ना। पिताजी का नाम जो है मनमोहन सिंह है, वहाँ मन्नू लिख देगा। मम्मी का नाम पूजा है, वहाँ तो POOJA लिखवा दी स्पेलिंग, यहाँ PUJA लिख देगा आधार वाला, उसको भी जल्दी काम निपटाना। POOJA में तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, PUJA छोटी स्पेलिंग बनी। अब आधार बन गया अलग स्पेलिंग और अलग सूचना का, वो स्कूल में नाम हो गया अलग। अब फिर उसकी अपार आईडी नहीं बनती। फिर इसी गलती को लेके वो चलता रहेगा 10th क्लास तक। 10th क्लास जिस दिन पास कर ली तो जो 10th क्लास में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि लिख गई, वो फिर जिंदगी भर वही चली। आजकल क्या हो गया, 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे का, है ना। अब 10th की भी इंतजार नहीं करते,
मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि अभिभावक सबसे पहले आपके पास आता है, तो आप अगर उसको, मुझे पता नहीं अभी आपके यहाँ जो आप उसका लिखते होंगे बच्चे का नाम 3 साल वाले का जन्म जो प्रमाण पत्र है वो कंपल्सरी है, मांगते हैं या नहीं है? कंपल्सरी है, लेकिन आधार कंपल्सरी नहीं हुआ अभी आपके यहाँ? 3 साल के बच्चे का है बन रही हो? देखो अब आपको रंगों मिलकर काम करना है, आपको रंगों मिलकर काम करना है कि जो रिपोर्ट बच्चे के आधार में है उसका वही अपने अभिलेखों में लिखना है और वही फिर आगे बढ़ेगा, स्कूल में भी वही रहेगा, क्योंकि आधार थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन बाद में एक बार स्कूल का रिपोर्ट 10th क्लास में जो चढ़ गया फिर वो चेंज हो। ये जानकारी कल भी मैं एक बैच के साथ आया था, उनको भी दी, कुछ लोगों के जिनके मेरे पास नंबर थे उनको वीडियो भी मैंने भेजी, कनिका ने देखी होगी, देख ली थी? हाँ, ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ नेटवर्क की, तो इसलिए मैं भाई फेस आ गया आपके सामने, वो जानकारी आपको भी दे दी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एडमिशन लेने के लिए सरकार ने 4 डॉक्यूमेंट निर्धारित कर रखे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, 4 डॉक्यूमेंट में से एक आपका भी है, आंगनवाड़ी अभिलेख, उस पे भी हम एडमिशन देते हैं। आपका अभिलेख जो लाएगा हमारे पास पेरेंट्स, उसमें आपने बच्चे का जो भी नाम लिख दिया, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वो हमारे लिए वैलिड है, हम उसमें बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। एक कई बार बच्चे में वो भी नहीं होता, तो फिर आखिरी एक डॉक्यूमेंट है, माता पिता अभिभावक अपनी तरफ से एक एफिडेविट देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, किसी मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का, मेरे बच्चे का नाम ये, मेरी पत्नी का नाम ये और मेरे बच्चे की जन्म तिथि ये है, आप इसका एडमिशन करोगे। वो जो डिक्लेरेशन होगा वो एक ही बार होगा, उसमें जो उसने जन्म तिथि या जो भी लिख के दी थी उसको फिर बाद में हम चेंज नहीं करेंगे। ये चीज आप सब लोग भी ध्यान रखें, आपके पास अभी आते हैं बच्चे और फिर आपके लिए अभिलेख से वो हमारे पास कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं अभिभावक, किसी हमारे बच्चे की आयु बता दो, जन्म तिथि बदल दो, आपके पास में आते हैं। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि मैं चक्रोता लोग में रहा, इससे पहले वहाँ भी बड़ी समस्या आती थी, पहले तो लिखवा दिया, वो बोलते थे जी अभी एक केस आप लोगों को पता होगा, किया बजाना गाँव में हमारे गुरु जी ने फोन किया कि जी 3 सगे भाई बहन है, यहाँ की भाषा में बोलूँ तो एक ही माँ के पेट के पैदा है 3, ऐसा बोलते हैं ना यहाँ, सगा वर्ड आपके यहाँ से होता तो एक ही माँ के ऐसा बोल देते हैं, और तीनों की जन्म तिथि एक ही जुर्मा तो हो जाते हैं, जुर्मा हमने भी सुने, लेकिन अब 3 बच्चे हुए होंगे तो पता नहीं भाई। अब हमने पूछा भाई उनसे, 3 बच्चे एक साथ हुए गए, बोले जी ना एक साथ तो नहीं हुए, 2 ही हुए थे एक साथ, कितनी बड़ी मुश्किल। फिर दूसरा केस, किसी का बच्चा छोटा है उम्र में और वो बड़े वाले से बड़ा हो गया, है ना, बड़े की डेट ऑफ बर्थ कम लिखवा दी, छोटे की ज्यादा लिखवा दी, अब वो आ रहे जी ये तो ऐसा हो गया, इसको ठीक कर दो। बड़ी समस्या है, स्कूल रिपोर्ट को ठीक करना बहुत दिक्कत होगी। एक नियम और आ गया हमारे यहाँ, आप लोग भी, क्योंकि पेरेंट्स आपके पास सबसे पहले आएगा और उनको ये जागरूक करना है कि एक बार इनको सामने से सबकी आ जाएगी ना, अच्छी फोटो भी खींच देना। एक समस्या और हो रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष रखनी है, यानी कि 31 मार्च को, अगला साल आएगा प्रवेश का, 31 मार्च 2026 को जो बच्चा 6 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, 1 अप्रैल को गुरुजी उसको ही कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। अगर वो बच्चा 2 अप्रैल 3 अप्रैल को भी 6 वर्ष पूरे कर रहा है जी, फिर उसको 1 साल वेट करना पड़ेगा। ये चीज भी आप उनको गाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई आ गया, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1-2 दिन का ऐसा पड़ रहा है
आप उसको बोल दो कि भाई आपके बच्चे को फिर 7 साल की उम्र में कक्षा 1 में जाना पड़ेगा। तो आप अगर 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो तो अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है ना उसको उस तरीके से बनवा लो, तो शुरू में पॉसिबल हो जाता है, बाद में नहीं होता। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और जो जो बातें आपको बताई मैंने उनका भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैंने और सीखी थी आप लोगों से ही, जन्म तिथि बदलने वाले जो भी मामले हमारे पास आते थे, हम फिर अपने ये पूछते थे भाई आंगनवाड़ी में भी बच्चा आपका रहा या नहीं रहा। अगर उन्होंने यस कर दिया तो फिर हम सीधा आंगनवाड़ी से रिपोर्ट मांगते थे, क्योंकि आपके यहाँ तो बच्चे का रिपोर्ट उसके पैदा होने से पहले ही चला गया है ना, बस हम वहाँ पकड़े जाते थे, आप दे दो, हमको आंगनवाड़ी से मिल जाता था, ये तो जी इतने टाइम यहाँ रहा तो फिर हम कैसे उम्र घटा देंगे। वो कहते थे जब तक तुझे पैदा भी नहीं हुआ तो उस टाइम तो भाई तुमने तो बेनिफिट ले लिया ना आंगनवाड़ी से, उस बच्चे का गर्भावस्था वाला भी ले लिया, 3 से 6 साल वाला भी ले लिया, और तुम कह रहे थे ये तो दुनिया में ही नहीं आया था, है ना। उम्र घटा दो तो मतलब जब पैदा हुआ उससे 2 साल पहले कैसे हम उसको वो कर देंगे, तुम तो बेनिफिट ले चुके ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी, आधार हर चीज को पकड़ रहा है, हर चीज से जुड़ रहा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोग भी सजग हो जाइए, कोई भी आपको प्रेशर ना डाले। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किसी को चुनाव लड़वाना है, आज ही 18 साल की बच्ची होगी 8वीं पास है, चुनाव लड़वा दो, फिर डेट ऑफ बर्थ उसकी बढ़ाएंगे घटाएंगे, है ना, ऐसा भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 18 साल से ये दिक्कत है। हाँ ये सब चीजें जागरूकता है, आकांक्षी विकास करना है हमारा। आप सब लोग युवा हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी जागरूक करना है बालिकाओं को कि भाई कोई भी बच्ची हमारी 18 साल से पहले शादी करें। आपके लिए उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधा बना रखी है सरकार ने, नंदा गोरा योजना है, हमारा KGB छात्रावास है, साइकिल योजना है। और यहाँ आप लोगों ने जो आप जितनी हमारी यंग बालिका है, नंदा गोरा योजना ली आप लोगों ने, पक्का दोनों ने ली, आपको भी नहीं मिली? अच्छा आजकल 2 को कर दिया क्या आपको मिली है? साइकिल योजना तो सबको मिली होगी जिन्होंने 8 पास करी, ये तो बहुत पुरानी योजना है, 2012 से चल रही है। तो पता करो आप लोगों के कहीं ना कहीं जो है 2850 रुपए की FD पड़ी होगी स्कूलों में, जहाँ से आपने 8वीं करी, सारे जाओ वापस अपने स्कूल। ये 2007 से चल रही है योजना। नहीं 8 पास करके 9वीं क्लास में जहाँ आपने एडमिशन लिया होगा उस स्कूल से आप पूछो गुरुजी हमारी उसके तो हो गए होंगे 20-30 हजार रुपए, बढ़िया आ जाएगा, मिलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास आई ऐसी सूचना स्कूल किसी लेने ही नहीं आए बच्चे पैसे उनको आपसे ये बात करनी थी, बहुत अच्छा लगा और कुछ समस्या हो हमारे से संबंधित हम आपकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर हैप्पी। आशा करते हैं कि सर की बातें हमारे लिए